बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जबकि हमें रूल्स का अंदाजा हो गया है, पता चल गया है, तो हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। एंड दिस इज paragraph of narration from your model paper. So let's start. Excuse me, I'm in trouble. Could you help me out? Said the traveler to Salim. अब देखिए 6 मार्क्स का है तो there would be 6 sentences. आपने ये गौर से देखना है कि कौन जो है वो स्पीकर है और कौन जो है वो सुन रहा है जिससे बात की जा रही है। उससे हमें प्रोनाउंस चेंज करने में आसानी होती है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आई एम इन ट्रबल। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि वो एक एक सेंटेंस को एक एक लाइन में कर लेते हैं। अच्छी बात है कि अगर आप वो एक एक सेंटेंस को अलग अलग आप उसको केयरफुली चेंज करें। लेकिन ऐसे 1 2 3 करके ना लिखें, वो ऐसे ही लगे जैसे कि आप एक पैसेज फॉर्म में लिख रहे हैं। लेकिन सेपरेटली डील विद वन सेंटेंस और देखें कि एक स्पीकर की बात कहाँ तक जा रही है। इस पैसेज को एक दफा फुल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम इन ट्रबल, कुड यू हेल्प मी आउट, सेड द ट्रैवलर टू सलीम। तो हमें पता चल गया स्पीकर ट्रैवलर है, सेड द ट्रैवलर टू सलीम। टू कौन है जिससे बात की जा रही है? सलीम है। अच्छा, 2 कैरेक्टर्स आ गए यहाँ। I'm trying to get to the railway station. However, I've been walking around for an hour and can't seem to find it. If I don't get there soon, I'll miss the train and have to stay overnight. Do you know the way? अच्छा देखिए, यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक ही स्पीकर और ये कनेक्ट भी कर रहा है इस बात से भी, मतलब कि ये ट्रैवलर की ही बात यहाँ पे भी है और ट्रैवलर ही की बात यहाँ पे भी है। तो दैट मीन्स हमें बार बार चेंज नहीं करने पड़ेगा कि फिर सलीम ने रिप्लाई किया, तो इसको फिर ऐसे इजीली ये चेंज हो जाएगा। लेकिन सेंटेंस टाइप डिफरेंट है, देखते हैं। सबसे पहला है एक्सक्यूज मी, आई एम इन ट्रबल। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था पंक्चुएशन में कि वी विल रिमूव ऑल कॉमर्स। तो अब इसको करते हैं। और हाँ, आई एम है ना, तो बेटे कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं यूज करेंगे, हम इसको वर्ब में कर देंगे। लेट्स सी। तो ये स्टार्ट ऐसे होगा, द ट्रैवलर told Salim सलीम। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि आप टोल्ड टू कर देंगे तो इसको ये वाला रिस्क नहीं लेना, आप सेड भी लिख देंगे तो इट्स ओके। सेड टू सलीम या टोल्ड सलीम, ठीक है। क्या कहा उसने? एक्सक्यूज मी, ये एक्सप्रेशन हम निकाल देंगे और यहाँ पे फौरन ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके फौरन बाद हम दैट लगा देंगे। दैट आई एम विल चेंज टू ही वॉज, ठीक है। हमने प्रोनाउन चेंज किया, ही हो गया। और एम विल चेंज टू, ये एम जो है ये एम को छोटा किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो ही वॉज इन ट्रबल। दैट ही वॉज इन ट्रबल। अच्छा, कुड यू हेल्प मी आउट, अब ये सेंटेंस है। अब चाहे तो आप इसको फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट सेंटेंस कर दें, ही आस्क्ड। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड आस्क्ड। आस्क लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक सेंटेंस जो सिंपल स्टेटमेंट था उसमें आप क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। एंड आस्क्ड। और जब भी आस्क लगेगा आप देखेंगे ये सवाल जो है ये ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई नहीं है। तो ये जब ऑक्सिलरी होता है ना, यानी क्वेश्चन वर्ड्स के अलावा जो वर्ड्स होंगे तो फिर आपको लाजमी इफ लगाना है। एंड आस्क्ड इफ he could. You, could you will change to if he could, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ऑर्डर चेंज किया। देखिए ये जो सवाल होता है ना, थोड़ी सी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से बहुत इजीली आ जाएंगी। वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी होती। कुड यू, कुड ही भी हो सकता था लेकिन हमें ही कुड करना है। सब्जेक्ट को फौरन बाद इसके आना है। आस्क्ड इफ ही कुड हेल्प हिम। हिम कौन है? हिम ट्रैवलर है, आउट।
फुल स्टॉप। अच्छा, अब नेक्स्ट बात वही ट्रैवलर ही कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं द ट्रैवलर said, I'm trying to get to the railway. The traveler further said, further अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप ये कह सकते हैं the traveler explained, क्योंकि वो explanation दे रहा है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, या further said भी कह सकते हैं, the traveler explained। क्या इस verb के फौरन बाद आपने that लगा, that I'm trying, I will change to he, am will change to past tense was trying to get to the railway station. ठीक है, to get to the railway station. Full stop. However, I've been walking around for an hour. अब हमें रुकने की जरूरत नहीं क्योंकि ये कॉमर्स यहाँ पे एंड हो रहे हैं, तो हमें बीच में बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है ट्रैवलर से। अच्छा, however ऐसे ही स्टार्ट कर लेते हैं हम सेंटेंस को। However, comma, he had been walking around for an hour. I've been walking around will change to he have, क्या change हो जाएगा, have, had में, had been walking around for an hour and can't seem to find, and can't will change to could, can changes to could और not भी लगाना है, and for an hour and could not, if I'd get are and couldn't seem to find it. couldn't भी लिख सकते हैं, could not, couldn't ही लिख देते हैं, that sounds better, and couldn't seem to find it. If I don't get there soon, if he, don't will change to didn't, get there soon. अब यहीं पे कर लेते हैं सारी changes हम, because that will take time. If I will change to he, he, don't will change to didn't get there soon. I will change to I would. ये will है ना, will के contraction. He would. He would miss ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले ये would आया है, जब auxiliaries होते हैं तो verb में ed नहीं लगाते, ठीक है। He would miss the train and have to stay overnight. अच्छा, have to जो है ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे आई विल मिस द ट्रेन एंड विल हैव टू स्टे ओवरनाइट, है ना, तो हम हैव टू नहीं लगाएंगे, विल हैव टू बन जाएगा वुड हैव टू। ठीक है, ये रूल हम क्यों, ये एक्सेप्शनल रूल है, ये इस तरह के सेंटेंसेस वैसे ज्यादातर होते नहीं है। यहाँ पे अगर हैव होता तो हमें हैड उसको चेंज करना पड़ता, लेकिन सिंस ये हैव टू है, हम हैड टू पास्ट टेंस पास्ट में नहीं जा रहे ना, ही वुड हैव टू, ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए हम वुड लगा रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शनल केस। ही वुड मिस द ट्रेन एंड वुड हैव टू स्टे ओवरनाइट। डू यू नो द वे। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस
चेंज हो रहा है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम स्टॉप करके सेंटेंस दोबारा से ये कहेंगे, ही आस्क्ड सलीम, ठीक है। ही फर्दर आस्क्ड सलीम, और ही आस्क्ड सलीम क्या, डू यू नो द वे। ही आस्क्ड सलीम, और आपने देखा कि ये अब फिर ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना है, हमने फौरन इफ लगाना है। इफ, पहले आपने लिख देना इफ, ही आस्क्ड सलीम इफ यू विल चेंज टू ही, क्योंकि सलीम से बात कर रहे हैं। ही नो क्या है, वर्ब वन, इसको वर्ब टू बना लेंगे, इफ ही न्यू द वे, और ये निकाल देंगे कॉमर्स भी और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। चलिए, ये आपके पास, ये मैंने इसको क्लियर करके और आपको ये बताती हूँ, दिस इज द करेक्टेड वर्जन, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।